A minute and Assalamu alaikum and a very happy International Women's Day to all of you watching us. I am Sidra Iqbal and it's my pleasure to be here at the Express Tribune special webinar for this day, which is powered by Daraz and Jubilee Insurance. Ladies and gentlemen, जितने लोग हमें अभी देख रहे हैं, क्या 8 मार्च सिर्फ एक सेरेमोनियल डे है, हमारे कैलेंडर पे आ गया है कि जी इंटरनेशनल वुमेंस डे है और डज इट हैव डीपर मीनिंग। आज खुसूसी तौर पे हम बात करेंगे डिजिटल यानी इनोवेशन टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि इंटरनेशनल वुमेंस डे 2023 की थीम क्या है, सो यू मस्ट बी सीइंग दिस हैशटैग, इट्स कॉल्ड हैशटैग एम्ब्रेस इक्विटी। अगर हमारा गोल ये है कि तमाम जेंडर्स को इक्वालिटी मिलनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, यानी सिर्फ इस वजह से कि आप एक लड़की हैं या एक खातून हैं, आपके लिए मौक़े अपॉर्चुनिटीज़ बंद नहीं होनी चाहिए। तो उसका प्रोसेस ये है कि वी हैव टू कार्व आवर वे टुवर्ड्स इक्विटी। अब इसका क्या मतलब बनता है हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में और उससे भी बढ़कर हमारे घरों में। तो आइए उसको एक्सप्लोर करते हैं। एंड आई फील वेरी वेरी प्रिविलेज टुडे कि आज इस बहुत ही अहम दिन और इस बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने के लिए वी हैव विद अस नन अदर देन द फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान। हमारे साथ मौजूद हैं बेगम समीना अलवी साहिबा, who's been a champion when it comes to women's objectives, their goals, their social equity and equality. बहुत बहुत शुक्रिया बेगम साहिबा फॉर टेकिंग टाइम फॉर अस टुडे। अगर मैं आप ही से शुरुआत करूं, आप क्या समझती हैं कि आज का दिन यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे और इसकी जो थीम है एम्ब्रेसिंग इक्विटी, व्हाट डज इट मीन टू यू मैम? जी अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनें जो सुन रही हैं और देख रही हैं, आप सबको सलाम। And it's really delighted to speak today about the important topic of women empowerment through digital technologies. और I'm so grateful कि इस वक्त Express Tribune and the organizers for highlighting this important topic, and I hope that such initiative will generate new ideas about women empowerment. Through digital technology, create greater awareness about this topic. This topic is very important for our women, Behni, and for our girls, and provide different stakeholders with an opportunity to interact and learn from each other expertise, best expertise and knowledge. Ladies, मेरी जो यहाँ बहनें हैं, as you all aware, according to World Economic Forum Global Gender Gap Report 2021, Pakistan ranks 153rd out of 156 countries in terms of gender parity, with significant gender gaps in economic participation, education attainment, health, survival, and political empowerment. Similarly, women's labor force participation rate in Pakistan is 24% compared to 82% for men. देखिए कितना बड़ा गैप है. We are only 24% and for male is 82. Only 3.3% of women in Pakistan are in managerial position, in different top position, and women earn on average 24% less than men, unfortunately. Moreover, violence against women, mental health issues of women, and breast cancer also remain significant issues in Pakistan. जैसे आप सबको ये मालूम है कि I have doing this awareness programs about the breast cancer only for our बहनें and बेटियां. मैं इस वेबिनार की मदद से इस बात पर जोर दे ज़रूरी समझती हूँ कि पाकिस्तान में जेंडर इक्वालिटी की सिचुएशन को हमें बेहतर बनाने और एक जस्ट एंड इक्विटेबल माशरे की तश्कील के लिए बहुत से शोबे हैं जिनमें हम काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. इनमें फेडरल एंड प्रोफेशनल लेवल्स पर उनकी पॉलिसीज़ मेकिंग जो है
उनको इम्प्लीमेंट करना, को यकीनी बनाना, ख़वातीन के हुकूक़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस देना और हमारे माशरे में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना शामिल है। डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ एक ऐसा सेक्टर है जो ख़वातीन के सोशो इकोनॉमिक इंक्लूजन, इनकी फाइनेंशियल इंटीग्रेशन और उन्हें बहुत कम वक्त में एम्पावर्ड बनाने में बहुत यूज़फुल हो सकता है। This is a growing trend of women in Pakistan, leveraging digital technologies to work remotely and find employment opportunities on digital platforms. We need to provide more such opportunities for women to enter the workforce and contribute to the economy. डिजिटल जी, टेक्नोलॉजीज इन पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए फाइनेंशियल सर्विस तक रसाई को पॉसिबल बनाया जा सकता है और मोबाइल बैंकिंग की खदमत हासिल करने वाली ख़वातीन की तादाद में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 69% इजाफा हुआ है। जी, पाकिस्तान में जेंडर इक्वालिटी के हुसूल, इकोनॉमिक एंड पार्टिसिपेशन और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के हवाले से अहम चैलेंजेस अभी भी मौजूद हैं, मगर देयर आर आल्सो साइन ऑफ प्रोग्रेस। माशाल्लाह वी आर डूइंग सो मच, ज़रूर प्रोग्रेस होगा और इक्वालिटी जैसे आपने सिद्रा ने अभी बताया, इंशाल्लाह वी आर वर्किंग ऑन दिस टॉपिक आल्सो। I believe that digitalization and technology can play a critical role in promoting gender equality and women's empowerment in Pakistan by creating new opportunities for women to participate in digital economy and by supporting their access to education, health, and other essential services. बिल्कुल। पाकिस्तान में डिजिटल टेक्नोलॉजीज को ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और हो भी रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी ख़वातीन के लिए इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन तक पहुंचने में मदद दे सकती है। ऑनलाइन कोर्सेज, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ख़वातीन की अहम तालीम और स्किल तक रसाई फराहम कर सकती है और कर भी रही है। उससे बहुत से लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं, मगर अभी हमारे यहाँ शुरुआत है। शायद बिल्कुल, हमें दूसरी सूरत में हासिल ना होती हो, इससे ख़वातीन को और स्किल्स एंड एजुकेशन हासिल करने में मदद मिल सकती है, जिसकी उन्हें वर्कफोर्स में मुकम्मल तौर पर हिस्सा लेने के लिए बहुत अशद ज़रूरत है। डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ ऐसा टॉपिक है कि ख़वातीन एक दूसरे से कनेक्ट करने और नेटवर्क में मदद कर सकती हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है भी इस्तेमाल किया जा सकता है टू क्रिएट कम्युनिटीज ऑफ वुमेन who share common interests and goals. These networks can provide women with support and encouragement as well as opportunities for collaboration and networking. मोबाइल बैंकिंग जैसे हमारा इस 3-4 साल में डेवलप की गई है मोबाइल बैंकिंग, उससे हमारी बहनों को बहुत फ़ायदा होगा। दे कैन सिट एट होम एंड कैन डू बिजनेसेस। ख़वातीन पेमेंट भी कर सकती हैं और फाइनेंशियल सर्विसेज तक रसाई फराहम हो सकती है अगर डिजिटल बैंकिंग शुरू भी हो गई है, और हम अपनी बहनों को इनकरेज करना चाहते हैं कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें। इससे ख़वातीन की सेविंग करने, कर्ज़े हासिल करने और अपने कारोबार को शुरू करने में मदद मिल सकती है इफ़ दे हैव अ बैंक अकाउंट। इस तरह ख़वातीन को हेल्थ केयर सर्विसेज तक भी रसाई में मदद मिल सकती है। जैसा मैं आपको इसके बीच में बात मालूम बताऊं कि मैं और प्रेसिडेंट साहब मेंटल हेल्थ पे भी काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह विद मेडिकल टेली चैटबॉट और इससे जो हम सारी दुनिया से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई वाज इन बॉस्टन और वहाँ पे मेरी अपना और उनसे मेरी ऑन जूम पे बात हुई। हमारी 6 मंथ से हमारी यहाँ प्रेसिडेंसी में हमने ये इनिशिएटिव लिया हुआ है कि ऑनलाइन हम अपनी बहनों को अपने सबको हेल्थ केयर ऑन जूम करें। तो अगर हमारी बहनें इस पे अगर काम होगा हमारे यहाँ तो इंशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ेगा।
Absolutely. टेलीमेडिसिन एंड मोबाइल हेल्थ एप्लीकेशन खवातीन की सेहत की खदमत तक रसाई फराहम कर सकती, ख़ास तौर से जैसे मैंने आपको बताया कि अबाउट मेंटल हेल्थ इट्स अ वेरी हम्म। डेलिकेट सिचुएशन। इसका स्टिग्मा एंड टैबू भी हमें ख़त्म करना है, जो आई अगेन आस्क मीडिया टू हेल्प मी। ये ख़ास तौर पर रूरल एरियाज़ की सीरियस मसला है, बट नॉट ओनली रूरल एरियाज़ के लिए मैं कहूँ, हमारे आम शहरों में भी ये प्रॉब्लम है कि इट्स अ बिग स्टिग्मा अबाउट द ब्रेस्ट कैंसर, अबाउट मेंटल हेल्थ इश्यूज। तो इस पे हम अगर हम डिजिटाइज करके और उस पे काम करने की कोशिश करेंगे और अपनी बहनों को इससे अवेयर करेंगे, तो इससे हमें बहुत इंशाल्लाह हेल्प मिलेगी। ये सब हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हुकूमतें, पॉलिसीज मेकर्स और प्राइवेट सेक्टर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें। उसके वो बहुत ज़रूरी है कि इसका हमें सिस्टम को सही करना है, और ख़वातीन ख़ास तौर पर जो हाई पोस्ट पे आती हैं कम्युनिटीज़ में, टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ दिया जाए। इट इज़ ऑल्सो क्रूशल कि हम डिजिटल डिवाइड को एड्रेस करें और इस बात को इंश्योर करें कि all women have access to the necessary tools and resources to benefit from the opportunities provided there by digital technologies. डिजिटल टेक्नोलॉजी आजकल के ज़माने में इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जो हमें अपने मुल्क में इस पर काम जी। करने की ज़रूरत है। सबसे पहले गवर्नमेंट and NGOs need to work together to increase the availability and affordable internet and technology infrastructure in rural areas. हम शहर में बैठ के तो ये काम कर लेते हैं, बट अनफॉर्चुनेट रूरल एरियाज में ये बहुत सारे मसाइल हैं जो हमारी सब बहनों को इस बात में का अंदाज़ा है। आप जानते हैं कि अभी भी हमारे बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां इंटरनेट मौजूद नहीं है। तो हमें इंटरनेट मौजूद नहीं है, लाइट का प्रॉब्लम है, पूरे मुल्क में ब्रॉडबैंड सर्विसेज को बेहतर बनाने और कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप देने, वुमेन फ्रेंडली इंटरनेट कैफ़ेज एंड कम्युनिटी सेंटर्स बनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल। इसी तरह ख़वातीन को इस बारे में तालीम देने के लिए अवेयरनेस कैंपेन भी चलाई जा सकती है। मेरा अपना ये एक है कि मैं सोचती हूँ कि हमें अपनी बहनों के लिए अवेयरनेस, मुझे लगा कि अवेयरनेस देना, उनको बताना कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। बैंकिंग हम्म। के लिए हमने स्टेट बैंक से जब इनके ऑनलाइन करने की कोशिश करी, तो हमारी बहनों को लोन्स ही का नहीं मालूम था कि औरतों के लोन्स इतने ज़्यादा स्टेट बैंक फैसिलिटेट कर रहा है। जी। हमें थ्रू दिस डिजिटाइज हम अपनी बहनों को ये बता सकते हैं, बट बिल्कुल। अनफॉर्चुनेट वी हैव नॉट अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वो हम्म। हमारी जो दूर दराज बहनें हैं उन तक ये मैसेज नहीं पहुंच पाते। तो इस पे बिल्कुल। हम सब, हमारी जितनी यहाँ बहनें बैठी हैं और जो सुन रही हैं और देख रही हैं, उनको हम्म। इस पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल। इनिशिएटिव बेगम साहबा, इनफैक्ट हमारे साथ और पैनलिस्ट भी मौजूद हैं, मैं चाहूँगी कि उनका भी आपसे तारुफ कराऊँ। हम जो गुफ्तगू बिल्कुल। कर रहे हैं, आपने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली बात की, और एब्सोल्युटली राइट कि अगर पाकिस्तान की ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स को देखें तो सिर्फ हमारी जो वर्क फोर्स है उसमें 24% ख़वातीन हैं, और सिर्फ उसमें से आपने जैसे कहा कि 3.3% मैनेजरियल पोजीशन पे। बट देयर आर सम वुमेन हु आर मेकिंग अस एक्सट्रीमली प्राउड, और आज उनमें यस, से 3 लोग हमारे साथ, 3 ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं। आइए लेट्स माशाल्लाह। डीप डाइव इनटू देयर एक्सपीरियंस एज़ वेल। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे तहज़ीन शाहिद, who is the Chief Human Resource Officer at the Jubilee Life Insurance. Thank you so much, Tehzeen, for making time for us. Thank you. हमारे साथ मौजूद है निदा यूसुफ, who's again managing the human resource, the most important resource for Daraz. Thank you, Nida, for being here. And last but definitely not the least, working at the grassroots level, making sure that that इक्वालिटी से इक्विटी का सफ़र हम ज़्यादा आसान बना सकें। हमारे साथ शाइस्ता भी मौजूद हैं, शाइस्ता आयशा, हु इज़ द सीईओ ऑफ सीड वेंचर्स। थैंक यू शाइस्ता फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। बेगम साहिबा, यहाँ पे ये जो तीनों ख़वातीन हैं, ये अपने अपने रोल्स में दे मेकिंग श्योर कि फ्रॉम इक्वालिटी वी मूव टू द प्रोसेस ऑफ इक्विटी। और हमारे जो देखने और सुनने वाले हैं, आपने अक्सर इंटरनेशनल वुमेंस डे पे इक्वालिटी का जिक्र सुना होगा कि जी सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दें, इक्वल लेकिन होना जब हम चाहिए, equity की बिल्कुल। बात करें बट तो अनफॉर्चुनेट equity
अभी हमारे यहाँ नहीं हुआ है। बिल्कुल। और इसलिए अगर हम हम इक्विटी इतनी तक इस अच्छी कॉन्वर्सेशन को लेके अच्छी जाते पोस्ट हैं। पे बैठी हैं, इतनी हम्म। अच्छी पोस्ट पे बैठी हैं, मैं अपनी उन बहनों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि हमको अपनी बहनों को आगे बढ़ाना चाहिए, उनको एब्सोल्युटली। फैसिलिटेट करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेट हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो उनको मालूम नहीं होते। बिल्कुल, तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बताइए। अच्छा, ये जो हमारी आज की गुफ्तगू में थोड़ा-सा चाही थी कि हमारे देखने वाले इस बात को समझ पाएँ कि जब हम इक्वालिटी का ज़िक्र करते हैं दैट मीन्स इक्वल अपॉर्च्युनिटी। इक्विटी कैसे मुख्तलिफ है कि हम ऑलरेडी ये जानते हैं कि जो मुख्तलिफ असनाफ़ हैं, सनफ़ों के बीच में, जेंडर्स के बीच में लेवल प्लेइंग फ़ील्ड नहीं है। तो अगर हमने कहा कि सबको इक्वल अपॉर्च्युनिटी दे दो, तो कहा जाता है कि जो वल्नरेबल ग्रुप है, जो अंडर सर्व्ड है, जैसे इन दिस केस पार्टिकुलरली ख़वातीन, तो उनकी वो दे आर नॉट रियली लेवलिंग अप विद द काइंड ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ दैट आर बीइंग गिवन। Tezeen, if I bring this to you, how do you understand the concept of equity and how can you apply it in organizations like JLI as well as the society at large? Thank you so much, Sidra, and thank you, everyone. And I'm so happy, Sidra, that you mentioned the difference between equality and equity. बहुत कम लोग इस फर्क को समझते हैं. See, equality is like मैं खातून हूँ, मैंने ऑफिस आना है, मैंने भी 9 बजे आना है, 5 बजे तक मैंने काम करना है, and घर जाना है. That's equal because it's equal. Men also do this, women also do this. But when we talk about equity, so a woman's role in the society and our norms, culture is different. She wears so many hats. तो equity नहीं है ये, because equity का मतलब ये है कि आप उसको जहाँ support चाहिए वहाँ आप उसे support करें in terms of your policies, in terms of your culture, in terms of the opportunities that she gets. So that is equity. It could be different from what we give to men, and that is what is needed. So Absolutely. equity, that's why we're talking about equity. And if I talk about Jubilee Life, so we are working very intensely on creating that kind of equitable work culture where men are given opportunities to excel, but women are also given that something extra that they need. बिल्कुल। और ये एक्स्ट्रा की जब हम बात कर रहे हैं या इस प्लेइंग फील्ड को ज़्यादा लेवल बनाने के लिए, तो आई सी जिस तरह बेगम साहिबा भी अभी कह रही थी कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनका एक बहुत बड़ा किरदार है। हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों बहुत ज़्यादा फ़ोकस था, बेगम साहिबा ने भी इस पे शी पुट हर फोर्स बिहाइंड इट कि ख़वातीन के लिए बैंक अकाउंट खोलना आप आसान बनाएँ, इसको ऑनलाइन करें, डिजिटली इस चीज़ों को फैसिलिटेट करें। निदा, यही सवाल मैं अगर आपके पास लेके आऊँ, how are the digital technologies creating opportunities for women and creating a more level field? और ख़ासतौर पे दराज ने इस हवाले से क्या किया? Thank you so much, Sidra, and happy Women's Day. I think Daraz एक ऐसा platform है जहाँ पे कि you don't need a lot of resources to be on it. And when we look at the cultural nuances, तो पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए मोबिलिटी एक प्रॉब्लम है. जिस तरह से हमने बैंक अकाउंट्स की बात की, वो एक प्रॉब्लम है. And we do understand that 82% of the women in Pakistan don't have access to banking services. So given that, Daraz ने दो बहुत important चीज़ें की हैं. One, women have the flexibility to start their businesses and they can grow it at their own pace. So अगर कोई बीच में breaks आते हैं या they feel that they're putting forward something that they cannot carry, they can always resume as and when based on their own pace. दूसरी चीज़ ये कि अगर upfront capital उस वक्त नहीं है, तो हमने कुछ financial institution से partnership भी की है जहाँ से they can get loans on like relatively better rates. हमारे पास एक dedicated seller team भी है that is working towards ensuring that these women feel empowered and they're supported at every step of the way. सही, बिल्कुल सही कह रही हैं। और जिस तरह ये स्पेशल हैंड होल्डिंग आपके पास सपोर्ट टीम्स मौजूद है, आई वांट टू गो इनटू इवन द मोस्ट वल्नरेबल, द मोस्ट अंडरसर्व्ड स्ट्रैटा ऑफ पाकिस्तान। शायसा दैट्स वेयर योर वर्क बिगिंस टू ब्रिंग देम इनटू द फोल्ड। मुझे बताएं कि ख़वातीन के लिए तालीम के मौक़े कम होते थे, राइजिंग इनटू द कॉर्पोरेट ऑर्डर मुश्किल होती थी, लेकिन जो हम बॉटम ऑफ द पिरामिड की बात करते हैं, वहाँ पे ख़वातीन हुनरमंद बहुत होती हैं, फील्ड्स में काम करती हैं, कोई ना कोई एम्ब्रॉयडरी का हुनर है, कुछ बनाने का हुनर है, उसको हम मेन स्ट्रीम वर्कफोर्स में कैसे ला सकते हैं सो दैट वी कैन मेक देम फाइनेंशियली इंक्लूसिव? व्हाट्स योर टेक ऑन इट? Thank you, Sidra. Lovely question. And Assalamu alaikum, everyone. हम बॉटम ऑफ द पिरामिड और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के साथ बहुत काम करते हैं. देखें, यहाँ दो बातें हैं.
पहली बात तो ये है कि आपके पास स्किल हो सकती है, आप शायद कपड़ा सी सकती हैं, आप खाना पका सकती हैं, आपको फार्मिंग आती है, लेकिन अगर आप बेसिक लिटरेसी से डिस्कनेक्टेड हैं, आप उस स्किल को यू कैन नॉट यूटिलाइज इट। एक औरत जो कि शायद कपड़ा सीना जानती है, उसको बिजनेस चलाने के लिए बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, और अगर बेसिक लिटरेसी मौजूद नहीं है, she cannot utilize that skill. So what we have done in a lot of our programs where we're working with marginalized communities is we've collaborated with edutechs and provided basic literacy to these women. And सही। I cannot tell you the kind of impact that that has had कि जो खवातीन जिनको अपना सरनेम नहीं आता था, अपना एनआईसी नहीं पढ़ सकती थी, 3 हफ्ते में वो हिसाब भी करना सीख गई हैं, उनको नाम भी लिखना आ गया अपना, वो अपना एनआईसी पढ़ सकती हैं, वो बस पे चढ़ के they know where to get off, and that's a जी। big skill to have, right? So और यहाँ IT plays a big role through edutech. हम इनकी स्किल बिल्डिंग और कैपेसिटी डेवलपमेंट जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि इस ग्रुप में भी मार्जिनलाइज एक ग्रुप मौजूद है, जिसमें विडोज हैं, सिंगल मदर्स हैं, women with disabilities हैं, एंड आई थिंक वी नीड टू कम अप एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इनकी नीड्स क्या हैं, क्योंकि मोबिलिटी का सबसे बड़ा इशू होता है, कल्चरल इशू होता है। सो हाउ कैन आईसीटी और टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ब्रिज दैट गैप to the market, and that's बिल्कुल। something that we're working on right now. एब्सोल्युटली, और ये एक बहुत बड़ा एक सोशल रेवोल्यूशन की इसके लिए ज़रूरत है। बेगम साहिबा, आपने इन तीनों की बात सुनी, अपने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में द प्रोजेक्ट्स दैट दे आर डूइंग, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। आप क्या समझती हैं कि आपके तवज्जुद से हम कैसे पाकिस्तान की ख़वातीन और लड़कियों को इनकरेज कर सकते हैं कि वो डिजिटल स्किल्स सीखें, क्योंकि ये उनके लिए एक पूरी नई दुनिया, एक नई कहकशां खोलता है। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट मैम? जी देखिए, इस पे गवर्नमेंट ने काफ़ी काम किया और इस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए, जिसमें अबाउट 2.2 मिलियन पीपल हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दिस प्रोग्राम। उससे बहुत फ़र्क पड़ा है कि बच्चियाँ, और स्पेशली वहाँ पे ये करा जाता था कि लड़कियाँ ज़्यादा उसको ज्वाइन करें। यू नो अबाउट हुंजा, वहाँ तो मेजॉरिटी दे प्रेफर कि लड़कियां पढ़ें ज़्यादा और काम ज़्यादा करें। मगर मेरा ख्याल में हमें इसका इनिशिएटिव यूँ लेना चाहिए कि हम अपनी बहनों को एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए। बिकॉज व्हेन आई केम हियर आई थॉट कि इट्स अ वेरी बिग टास्क कि हमारी बहनें 48-49% डेथ रेट है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द ब्रेस्ट कैंसर। आप लोग जहाँ बैठी हुई हैं, आई रियली अप्रिशिएट कि आप माशाल्लाह इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं और इतना काम कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेट देयर आर सो मेनी इश्यूज इन आवर कंट्री अबाउट रिलेटेड टू फीमेल। हमारे यहाँ वुमेन हरासमेंट का मसला है, जो बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। आप इस जगह पर हम लोग हैं, बट आप रूरल एरियाज और दूसरी जगह जाएं तो इट्स अ डिफरेंट सिचुएशन। वो घर से निकलना उनके लिए मसला है। हमें ये थ्रू डिजिटल मीडिया, हमें उनकी इस बात में, हम यहाँ बड़ी पोस्ट पे बैठ के ये हमें काम करना है कि उनको उठाना है। अब जैसे मैं यही समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे ये दिया है जगह, तो मैं जितनी कोशिश करती हूँ कि अबाउट फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। मैं अभी बाहर गई थी, वहाँ पे मुझे कुछ खवातीन ऐसी हैं कांग्रेसमैन वहाँ से, और वो चाहती है कि स्टार्टअप्स को वो हेल्प करें। मैं उस पर काम करने की कोशिश कर रही हूँ। मेंटल हेल्थ, आपको मालूम है आज से 10-12 साल पहले की बात है, एक हेल्पलाइन थी, और उसमें मुझे ये मालूम हुआ था कि हेल्पलाइन में मेजॉरिटी जो है वो औरतें कॉल करती हैं, एंड बेसिक थिंग्स, they don't have money, they don't have access of medical. तो हमें यहाँ बैठकर, आई एम श्योर यू आर टू बिजी विथ योर थिंग्स, बट मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, जहाँ जहाँ मेरी बहनें सुन रही हैं और देख रही हैं, आप निकलें, अपनी बहनों की हेल्प करें उनको। ये डिजिटल जो आपने टॉपिक लिया है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और क्योंकि दुनिया उससे छोटी हो रही है। अब जैसे हम चैट बॉट फॉर हेल्पलाइन फॉर स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ के लिए कर रहे हैं, इसमें हमारे साथ ब्रिटिश एशियन साइकेट्रिक हमारा साथ दे रही है और कुछ नहीं करेगी ऑन जूम पे। अगर हमारी बहनों को ये मालूम होगा और हमारी गवर्नमेंट ये कोशिश
कोशिश करें कि इनको वहाँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होने की बहुत ज़रूरत है। तो आई रिक्वेस्ट प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब मिलकर लाइट, ये सारी चीज़ें, उनको लैपटॉप देना। आई वांटेड टू शेयर विथ यू वन ऑफ माय बेस्ट थिंग, जो मैं मुल्तान गई और वहाँ डिफरेंटली एबल लड़कियाँ थी, ओनली गर्ल्स, and they have learned how to handle laptop, how to work on internet. मगर उनके पास लैपटॉप्स नहीं थे. So when I gave them, they were so excited, you can't even imagine. They can't speak. Hearing impaired थे, और उनको अंदाजा नहीं हो रहा था वो किस तरह लैपटॉप से खुश थी. इतनी छोटी सी चीज. तो हमें ये शहरों से हटके थोड़ा सा उधर जाके काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. इसमें हम यही अपने जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है, ताकि ये मीडिया, मैं हर बार मीडिया को कहती हूँ कि मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें अवेयरनेस के लिए काम कर रहा है. और इसी में, क्योंकि देखिए ना, सेल फोन पे हमने अबाउट ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस करी, देन वी डिड अबाउट डिफरेंटली एबल पे करी. तो वहां तक पहुंचना बहुत जरूरी है, हमें उनको उठाने की जरूरत है. ये बड़ा आपने अहम पॉइंट, आपने बिल्कुल सही कहा, और ये बड़ा अहम पॉइंट है. तज़ीन, इफ आई ब्रिंग दिस टू यू, बिकॉज JLI और आपकी ऑर्गेनाइजेशन पूरे पाकिस्तान से हायरिंग करती है, और जो हम अभी एम्ब्रेसिंग एक्विटी का जिक्र कर रहे हैं तज़ीन, तो उसमें बड़ा अहम है कि जो रूरल एरिया और अर्बन एरिया की डिवाइड है, आई एम श्योर कि आपने नोटिस किया होगा कि जो ख़वातीन, अगर मैं बिल्कुल रूरल एरियाज की बात ना भी करूं, जो छोटे शहरों से आने वाला ह्यूमन रिसोर्स है, विमेन ह्यूमन रिसोर्स है, उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी मुश्किलात बहुत फ़र्क होंगी. कैन यू गिव अस एन एग्जांपल ऑफ हाउ योर पॉलिसीज और योर स्ट्रक्चर्स आर ऑल एम्ब्रेसिंग कि हम उनके लिए भी आसानियां पैदा कर सकें? Yes, thank you, Sidra. So yes, I agree that जो rural areas की ख़वातीन होती हैं, उनके challenges हमसे बहुत ज़्यादा होते हैं. But I will share my personal experience. I've been in HR for a very long time, and not just with Jubilee Live, but even earlier. Whenever I have met women from rural area, जो उनका resolve और जो उनकी एक drive होती है, it sometimes amazes me. You know, it is far more than women in the urban areas, because उनके अंदर एक आगे बढ़ने की जो लगन होती है, it is really inspiring, and I've met these women, and they overcome all these challenges, and they step out and they make something out of it. As far as Jubilee Life is concerned, so we are all inclusive organization. हमारे पास बहुत सारी ख़वातीन हैं. हमारा एक बहुत फ्लेक्सिबल बिजनेस मॉडल है. तो मेरे पास बहुत सारी ख़वातीन हैं जो रूरल एरिया से हैं, जो हमारी एजेंट्स हैं. उनको ये ज़रूरी नहीं है कि वो ऑफिस में फिजिकली मौजूद हों. So they do a business, they sell the policies, and they earn the commission, and they make a very good living. Apart from that, if I talk about the bigger cities, we are actually going outside of our employee workforce. जैसे हमारी फर्स्ट लेडी ने भी बोला, women को एक रोल मॉडल की जरूरत है. They need to see that there are successful women out there, and वो कुछ कर सकती हैं. So what we are currently doing is we're talking to small colleges and schools, and interacting with those girls there, and showing them that what is the path they need to take to become successful in life. So we are actually going outside of our workforce and trying to build that awareness, which the first lady was also mentioning. तज़ीन, एक बहुत बड़ा शिफ्ट हमारे माइंडसेट में आया ना, कि हमने लड़कियों को और ख़वातीन को बोझ के तौर पे देखना बंद कर दिया. यानी पहले आप देखें कि जितनी अगर इंश्योरेंस की बात होती थी, वो कहते थे इंश्योरेंस लड़की के लिए, बच्ची के लिए इसलिए ले लो कि कल इसकी शादी करनी है, शादी में खर्चा आएगा, गिफ्ट मनी दे दो. लेकिन आई वांट टू टर्न इट अराउंड. अभी आपने एम्प्लॉयज की बात की. जी मैम. 50% पॉपुलेशन इज फीमेल. आधी तो पॉपुलेशन हमारी फीमेल की है. अगर हम उनको एम्पावर नहीं करेंगे तो हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा? तो वी शुड. Absolutely. चलिए, आप I think that's a very important point.
तहजीन जी, जब बेनिफिशरी खातून होती है, यानी घर में कोई हादसा हो जाए, घर का कमाने वाला चला जाए और वो इंश्योर्ड होता है, जब वो सरमाया खातून के पास आता है और उसने फिर अपनी पूरी ज़िंदगी प्लान करनी होती है, आपने वहाँ पे विमेन बेनिफिशरीज को कैसा पाया? आर दे एबल टू हैंडल दैट कैपिटल? डू दे इन्वेस्ट? डू दे स्टार्ट अ बिजनेस? यूजुअली उनका माइंडसेट क्या होता है? मैं अगर बीच में बोलूं कि देखिए आई ये जब थिंक जहाँ औरतें होती हैं वो दे हैंडल इट मच बेटर देन अदर्स। अब आप बताइए। यस जी तहजीन। बिल्कुल, मैं इसको सेकंड करूंगी। जबरदस्त। Recent एक इंसिडेंस हुआ था। Well, unfortunately, wasn't a policy holder, wasn't a customer. He was one of my employees, and we went and we spoke to the widow. और बहुत छोटी बच्ची है वो, शी मस्ट बी इन हर अर्ली 20s, बट द काइंड ऑफ एक जाहिर बात है जब उसको एक कैपिटल मिला, सो इट वाज अ रिप्रीव फॉर द फैमिली एंड herself as well. But she wanted to continue her education. She spoke to us, and we are supporting her. She said, I want to continue my education and I want to come and work for Jubilee Life. And I have guaranteed her that once she does the basic education, I will find her a job with Jubilee Life. So what I'm I trying think to that say is that, as the first lady said, if women can, yes, if women can, give birth and raise men in society, I'm telling you, they're far more mature, in terms of emotionally mature. बिल्कुल सही। अच्छा, to have audience with the first lady, we also want her push in a lot of things. We know for a fact that it is so amazing to have a champion of women rights like her in the office, like in the presidency, because जिस तरह हम women, अगर breast cancer की बात करें, mental health की बात करें, people with special needs की बात करें, she's been a force to reckon with. लेकिन निदा, जो अभी हमारा जो core topic था, अगर हम digital technologies for creating an equitable society for women का की theme पे बात कर रहे हैं, the reality is that we have information haves and have nots, and unfortunately more women fall in the bracket of have nots. एक अभी पिछले मैं देख रही थी कि women's day पे एक study की गई कि only 24% of Pakistani women out of the whole pool of people who are connected, who are online, who have access to technology and IT and internet are women. तो यानी सिर्फ एक चौथाई हिस्सा, और उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारा अभाम। हमारे बॉटम ऑफ द पिरामिड, जिसका भी शाइस्ता जिक्र कर रही थी, वहाँ पे ख़वातीन को सेल फोन रखने की इजाज़त नहीं है, लैपटॉप का एक्सेस नहीं देते। निदा, ये कैसे तब्दील होगा और उसके लिए हाउ हैज़ दराज कंट्रीब्यूटेड? सो आई थिंक इसको अगर हम दो हिस्सों में इफ यू डिवाइड दिस सिचुएशन, equality, equity both start when education comes through. So one of the सही है। things that Daraz has done is हमें ये तो अंदाज़ा हो चुका था कि over a period of time, just bringing women on as sellers or even bringing women on roles जहाँ पे कि फ़र्ज़ करें वो पिकिंग कर रही हैं, पैकिंग कर रही हैं, सॉर्टिंग कर रही हैं पार्सल्स की, ये एक बड़ा मुश्किल मरहला था, राइट, स्पेशली इन एरियाज आउटसाइड ऑफ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद. तो सही। दराज यूनिवर्सिटी वाज लॉन्च्ड इन 2018 और उसका आइडिया यही था कि ऑल दीज वुमेन विल हैव एक्सेस टू बेसिक एंटरप्रेन्योरल एजुकेशन, जिसके अंदर आपको पता है कि क्रॉस द रीच है, वो बैरियर्स ओवरकम करें. क्योंकि एक चीज़ ये भी होती है कि जब खवातीन घर के अंदर बैठ के दे कैन मेक मनी, जहाँ पे कि दे कैन पूल इन देयर ओन रिसोर्सेज, दे कैन आस्क देयर फैमिली मेम्बर्स फॉर सपोर्ट, तो हमारी आउटरीच ज़रा सी क्विक भी हो जाती है एंड वो जो फैमिली बाय होता है दैट बिकम्स ईजियर. मैं इसमें आपको एक और एग्जांपल दे सकती हूँ कि हमारी एक सेलर थी जिनका नाम था कुरतुलैन हसन. शी वाज डायग्नोस्ड विद ब्रेन ट्यूमर, and due to her medical condition she could not do a traditional job, and neither did she come from an area जहाँ पे शायद उनके लिए चीज़ के लिए आसानी होती. उन्होंने once she got into this, she earned about 1 million in 70 days, and अब वो further इसको आगे बढ़ा रही हैं. She's running courses to help other sellers with their journeys. So I think वो जो domino effect है, not just from the empowerment piece, but to financial independence and education, I think we've been able to bridge somewhat of that gap. वेरी ट्रू। अच्छा, आप जो डिजिटल मीन्स ऑफ डिजिटल स्किल्स एंड डिजिटल मीन्स ऑफ अर्निंग, उससे शायद एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि
a lot more women have access to capital, are financially independent, और उनकी जो लाइफ फेजेस है वो बेहतर मैनेज कर सकती हैं. यानी every woman almost who decides to have a family has to go through delivery, the labor, the postnatal care, and she needs more support at that time. टेक्नोलॉजी के एडवेंट से पहले या मैं घर से काम कर सकती हूँ या मैं लैपटॉप से काम कर सकती हूँ, women had to take much greater breaks. और अब मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी organizations are actually encouraging women to come back after they've taken a break. How healthy is that as a sign? और इसका आप क्या समझती हैं कि आने वाले दिनों में क्या असर होगा? देखिए, एज टाइम इज मूविंग ऑन, आई थिंक ऑर्गेनाइजेशंस आर रियलाइजिंग कि खवातीन जो हैं, चाहे वो मदर्स हों, मैरिड हों, वो एक प्रोडक्टिव रोल जो है वो प्ले कर सकती हैं. मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल देती हूँ. मेरी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है. I had my very last baby. I worked throughout my pregnancy in the organization, and यहाँ मैम ने जो बात इकोसिस्टम और सपोर्ट की कही थी और एम्पावरमेंट की कही थी, वो बात बहुत फिट बैठती है. वो इस तरीके से कि आपको इकोसिस्टम और ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट चाहिए होती है अगर आपने फ्लरिश करना है अपने करियर में. या अकेले या आइसोलेटेड नहीं हो सकता. So I had a good boss who supported my growth and journey and who understood कि मेरी needs क्या थी. So I had a playpen in my office. My baby used to go to work with me. And मैंने 2 साल उसको मीटिंग्स में, बोर्ड मीटिंग्स में लेके जाती थी, तो मेरी ग्रोथ जो है वो इन्हांस हुई है. दूसरी चीज को समझने की बात है वो ये है कि विद इन दी आपका हाउस होल्ड जो है, आपको क्या सपोर्ट सिस्टम रिक्वायर्ड है. एंड आई थिंक यहाँ माइंडसेट चेंज करने की बात है. अगर मैं आज यहाँ आपके सामने बैठी हूँ, अगर मैं इस ओहदे पे पहुंची हूँ, इसमें मेरी मदर इन लॉ का बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज शी सपोर्टेड दैट. And this is where women supporting women comes, right? This is it was her. वो मुझे रोक भी सकती थी, but she actually created avenues कि मैं काम कर सकूं, मेरा जहन सुकून में हो. और यहाँ फिर वो बात आ जाती है कि जिन खवातीन के लिए फैमिली सपोर्ट स्ट्रक्चर्स नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन को क्रशेस, डे केयर सेंटर्स जो है वो प्रोवाइड करने चाहिए. एंड आई बिलीव, मैम, एंड टू यू, perhaps it should be part of government policy कि ज़्यादा डे केयर सेंटर्स अवेलेबल हो, ताकि जो खवातीन इकोनॉमिकली एम्पावर होना चाहती हैं उनके लिए वो इकोसिस्टम सपोर्ट स्ट्रक्चर्स मौजूद हों. आई वाज लकी, and I would hope that we can transfer this luck to all the other women in Pakistan. Very true, शाइसा, कि वो जो इकोसिस्टम की बात है, अभी भी अनफॉर्चुनेटली वो एक सर्टन प्रिविलेज सर्व क्लास तक मौजूद है, लेकिन वहाँ पे भी मजीद इंटरवेंशन की जरूरत है. नाउ वी आर इनटू द फाइनल मोमेंट्स ऑफ द शो. आई डू like a quick round for everybody to sort of sum up and give their key messages. Begum Sahaba, beginning with you. यहाँ I want to let people know that मैंने कहा, मेरे ख्याल में ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट को कि हर बिजनेस में, हर वो जगह बच्चों की नर्सरीज होना बहुत जरूरी है, डे केयर सेंटर्स होना बहुत जरूरी है. एक मैं और चीजें एक बात आपसे शेयर करूं. हमारी सब बहनें यहाँ मौजूद हैं, एंड माशाल्लाह दे आर वर्किंग सो हार्ड एंड डूइंग सो गुड बिजनेसेस, एवरीथिंग. I have माशाल्लाह 3 daughters and 1 daughter-in-law. They are all working. मगर मेरी हमेशा ये प्रायोरिटी रही कि अपने घर में और अपने बच्चों में आप भी टाइम दें. टाइम इज वेरी इम्पोर्टेंट. मैं क्वालिटी टाइम पे बिलीव नहीं करती. मैं कहती हूँ बच्चों पे, यू आर वर्किंग, you have to give time to your family and your house. क्योंकि देखिए, वैल्यूज जनरेशन हमारी वहीं से बनेगी. अगर हम अपने घर की वैल्यूज, घर की बच्चों पे टाइम नहीं देंगे, तो हम बाहर दुनिया, अपने मुल्क और दुनिया को ठीक कहाँ से करेंगे. हमारी वैल्यूज तो वही घर से बनेगी. हम घर से जो बच्चे हमारे बड़े होंगे, तो उन्हीं को हमें वो टाइम देना भी जरूरी है. You can earn, but have to give time to your family and अपने बच्चों को देना बहुत जरूरी है. This is my message to my. I think this is such a key message. आपकी बेटियां भी हैं, आपकी बहू भी हैं, माशाल्लाह, they all have very amazing successful all working. But I always say that, so please, पैसा जितना भी हो कम है, you can earn, but अपनी वैल्यूज अपने घर में जरूर डेवलप करो. वो जरूर हमारी पाकिस्तान की और इस्लाम की वैल्यूज जो हैं वो जरूर रहना चाहिए. थैंक यू. I think this is such a key message. Thank you, Begum Saiba, for that. And quickly coming to the rest of my panel, Nida, what is your key, takeaway, और जो एक मैसेज आप लोगों को देना चाहें, हमारे देखने वालों को, बिलखुसूस द हैशटैग एम्ब्रेस इक्विटी.
It's not just the responsibility of the government or organizations, but each one of us has to play a part. So, for those who are keyed in, who are viewing us right now, listening to this conversation, how can they embrace equity? Uh, Sidra, I think there are quite a few takeaways from this session. I think it's great to see the work that everyone's doing, but I think supporting women in whatever they're doing is the responsibility of each and every one of us. But equity की जहाँ तक बात है, I think there's just one quick point that I feel we all need to be very very conscious of is pay parity equity. And I do feel that चाहे वो organizations हो, especially organizations that are pan-Pakistan into more remote areas, this is something that everyone should have a strong focus on. बाकी जिस तरह डे केयर के ऊपर बात हुई and so on. I think we need to create that conducive environment for the years to come. Because with women, you're building communities. Bilkul. Bilkul. And I think coming to Shaista, financial inclusion and embracing equity, how do you think the two go together? Women work really hard, लेकिन या तो वो unpaid काम होता है या जो पैसे कमाती हैं वो उनके हाथ में नहीं होते. So how do the two go together? So, I would like to say here that जब हम empowerment की बात करते हैं ना तो हम सीधा economics की बात कर लेते हैं. ठीक है, economics is a big part of it, but like Madam was talking about, we never look at the unpaid labor. We never look at the homemakers who are investing their time in homes to raise the next generations. हम उसकी बात नहीं करते. And I think Women's Day is all encompassing. It's not just about economic empowerment. It's about seeing how women are better informed to take the decisions that they should be taking in their lives. And that's what we should be working on. We should be working on building the personality, the leadership qualities in our women so they can raise better generations, they can be better mentors, they can pay it forward. And most of all, future generations को equity के बारे में एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं हमारी आने वाली ख़वातीन एग्जिस्टिंग औरतों के लिए एक equitable, एक conducive environment हो. Very true, very true. आपने बिल्कुल सही कहा कि economics is a very important factor, लेकिन it is not the only factor. Tazeen, coming to you, and I think this conversation will be incomplete. The First Lady alluded on this, and I would want you to sort of pick it up in probably your concluding comments. Mental health. अगर ये इकोसिस्टम नहीं होता, फाइनेंशियल एंड इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं होती, कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो हमने देखा है कि इवन द बेस्ट ऑफ टैलेंट्स, वेरी टैलेंटेड वुमेन हैव जस्ट tethered away. And I just don't want to call them women, human beings and persons have tethered away potential जो कि इस्तेमाल किया जा सकता था community and national upliftment के लिए. आप क्या समझती हैं कि how is mental well-being one of the missing links and what more can be done about that? Siddharth, it's an excellent point that you've raised. So, if you ask me personally, mental well-being is whatever we are feeling or thinking, जो हम अपने अंदर सोचते हैं, whatever we grow inside is manifested in our mental well-being. अगर ख़वातीन के पास voice हो, अपना control, अपनी decision making हो, control over their lives हो, so I actually believe that the overall mental well-being or the well-being or general well-being of our society at large would be much more happier, productive, better, more robust. So I think it's a direct link. अगर आप अपनी एक segment जैसे we all know कि 50% of our population is women. अगर उस 50% को voice नहीं है, control नहीं है, she can't make decisions or her decisions needs to be vetted or no, she doesn't know the way forward. So mental well-being is going to be a very difficult or challenging role or goal to achieve. So I believe कि अगर हम consciously, जैसे हमारे सारे panelists ने भी बोला, consciously इस पे काम करें कि हमारे ख़वातीन के पास voice हो, उनके पास empowerment हो, whether emotional, financial, economics, they need to be empowered. अगर वो empowered होंगी, so आपकी overall general well-being भी अच्छी होगी. और हमें पता है कि जो घर में होते हैं ना, वो women ही is the pillar of our household, whether it's in the form of a wife or mother or sister or daughter. So they are the ones who actually create that well-being in the household. तो अगर यही struggle करेंगी, so overall society at large भी struggle करेगी.
बट जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ना कि गिव मी एन एजुकेटेड वुमन, आई विल गिव यू एन एजुकेटेड कम्युनिटी और एजुकेटेड नेशन. तो Yes. इसी तरह व्हेन somebody is mentally healthy and they are able to feel more in control of their mental well-being, of their emotional health, तो आप सोचें कि यही टूल्स और यही तरीका ज़िंदगी से निबर्द आज़मा होने का वो अपनी फ्यूचर जनरेशन को भी दे सकती हैं. थैंक यू तहज़ीन, थैंक यू शाइस्ता, थैंक यू निदा. Vikram Saiba, once again, thank you very much for being here. We would like to close with a message from you to everyone who's watching, and this I'm sure कि will be a timeless message जो हमारे साथ हमें live देख रहे हैं उनके लिए भी और जो replay देख रहे हैं उनके लिए भी. So we'd love to hear from you. What is the one thought you want to leave the women and the girls of Pakistan with on the International Women's Day? बहुत शुक्रिया. मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई कि हमारी बहनें इतना काम किया एंड दे आर वेरी टैलेंटेड. हाँ, अब हम अपनी तारीफ खुद कर रहे हैं, हम बहनें, कि हम लोग ऐसे हैं कि हम घर भी चला सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं एंड काम भी कर सकते हैं. वी आर अ बैलेंस्ड, मगर मैं कहूँ बैलेंस तरीके से चलना चाहिए. आप जॉब करो, ज़रूर करो. आई एम नॉट एट ऑल अगेंस्ट दैट. काम ज़रूर औरतों को. एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. हमारी बहनों में एजुकेशन हर को देना बहुत ज़रूरी है. और मैं सबसे ये कहूँगी, मगर अपनी वैल्यूज़ हमें नहीं छोड़ना चाहिए और अपने नेक्स्ट जनरेशन पे काम करने की बहुत ज़रूरत है. हमारी नेक्स्ट जनरेशन हम ही लोग बनाएंगे और अच्छी बनेगी तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you so much. We had the pleasure and the privilege of having the First Lady of Pakistan, Begum Samina Alvi Saiba, with us. Also joining in this panel was Nida Yusuf, Shaista Aisha, and Tezeen Shahid. Thank you, ladies, for being here. It was an absolute pleasure talking to all of you, learning about your insights, both personal and organizational. Isi ke saath, this is it from the International Women's Day special. This was a Tribune, Express Tribune webinar powered by Daraz and Jubilee Live. I hope that we are all able to embrace equity and create that little change in our own attitudes and create that larger ecosystem for all girls and women. चाहे वो खातून रूरल एरिया से हो, छोटे शहर से हो, आपकी जितनी पढ़ी लिखी और हुनरमंद हो या ना हो, उसको एक इंसान समझे with her own potential and her dreams and facilitate that. And this goes for men, women, all genders. Thank you very much for being here. मुझे इजाजत दीजिए. इंशाल्लाह नेक्स्ट वेबिनार में मुलाकात होगी. अपना ख्याल रखें. खुदा हाफिज.